Hello friends, this is the part 1 of chapter 2 that is forms of business organization। ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो कि चैप्टर 2 है उसका पहला पार्ट है। जैसे कि आपको पता होगा चैप्टर 1 पूरा अपलोड हो गया है, तो अगर आप लोग उसको नहीं देखें तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। इस चैप्टर में हम लोग बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितने फॉर्म्स के होते हैं, अगर आपको आगे चल के बिजनेस करना है तो कितने टाइप्स के या कितने फॉर्म्स के बिजनेस है जो कि आगे चल के किए जा सकते हैं। तो कौन कौन सा फॉर्म है बिज़नेस करने का, अब वो देखते हैं। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो तो 5 तरीके का बिज़नेस किया जा सकता है। पहला सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा पार्टनरशिप, तीसरा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, चौथा कोऑपरेटिव सोसाइटी, पांचवा कंपनी। सबसे पहले देखेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप होता क्या है। द वर्ड सोल एम्प्लॉयज ओनली एंड प्रोप्राइटर रिफर्स द ओनर, हेंस सोल प्रोप्राइटर इज़ द वन हु इज़ द ओनली ओनर ऑफ द बिजनेस। तो सोल का मतलब होता है अकेला, जैसे अकेला ओनर होना। सोल प्रोप्राइटर में ओनर अकेले काम करेगा, अकेले कंट्रोल करेगा, मतलब बिजनेस को चलाने में जो जो काम करना होगा वो अकेले ही करेगा और अकेले ही प्रॉफिट एंजॉय करेगा और अकेले ही लॉस भी उठाएगा। अब देखते हैं मीनिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज द बिजनेस विच इज़ ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द इंडिविजुअल। ही इज़ द रिसिपेंट ऑफ ऑल प्रॉफिट्स एंड बेयर ऑफ ऑल द रिस्क। तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में ओनर अकेले ही सारा रिस्क लेगा, अकेले ही सारा प्रॉफिट लेगा, मतलब पूरा बिजनेस को अकेले ही मैनेज करेगा। अब हम देखते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के क्या क्या फीचर्स होते हैं। सबसे पहला सोल ओनरशिप, मतलब कि सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनरशिप सिंगल हैंड में होती है। कोई एक ही इंडिविजुअल पूरे बिजनेस को कंट्रोल करता है, वो अकेले ही कैपिटल लगाता है, अकेले ही बिजनेस के सारे प्रॉफिट्स को एंजॉय करता है, अकेले ही लॉसेस उठाते हैं और डेली एक्टिविटीज़ जो भी बिज़नेस को चलाने में हेल्प करती हैं वो अकेले ही सारी एक्टिविटीज़ करता है। अगला है अनलिमिटेड लायबिलिटी। सबसे पहले तो समझो लायबिलिटी होता क्या है। लायबिलिटी से आप क्या समझते हो। लायबिलिटी का मतलब ये है, अगर आपने डेप्ट लिया है किसी आउटसाइडर से तो उसे कौन चुकाएगा। चलो इसको समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। मान लो आपका एक बिज़नेस है और आप लोन लिए हो 3 करोड़ का। आगे चल के आप उस 3 करोड़ के लोन को अगर नहीं चुका पाए तो आपका सारा एसेट्स बेचा जाएगा। मान लो सब कुछ बेचकर 2 करोड़ मिला, तो अब बाकी का 1 करोड़ ओनर को अपने घर से देना होगा। वो ये नहीं कह सकता कि 1 करोड़ नहीं है, उसका घर बेचा जाएगा, उसका कार बेचा जाएगा। इसको कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। अगर यहाँ पे लायबिलिटी लिमिटेड होता तो उसका सिर्फ बिजनेस का एसेट्स ही बेचा जाता, उसके घर के एसेट्स को नहीं छुआ जाता। बात करते हैं लो फॉर्मेलिटीज़ का। अब देखो इस फॉर्म के बिज़नेस को स्टार्ट करने में या बंद करने में फॉर्मेलिटीज़ बहुत लो होती हैं। गवर्नमेंट का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है और यहाँ पे रूल्स और रेगुलेशंस भी कम होता है। नेक्स्ट है नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। देखो भाई, ये आपके लिए एडवांटेज भी हो सकता है और ये आपके लिए डिसएडवांटेज भी हो सकता है। जैसे कि अगर आपका बिज़नेस अच्छा चला, प्रॉफिट तो होगा ही, तो वो सारे प्रॉफिट्स ओनर के अकेले एंजॉय कर सकते हैं, और अगर लॉस हुआ तो फिर ओनर को अकेले ही सारे लॉसेस उठाने पड़ेंगे। यहाँ पे दूसरा कोई नहीं आएगा जो कि आपके लॉस को रिकवर करे या मतलब कि उठाए। पांचवा है और लास्ट है लैक ऑफ बिजनेस। यहाँ पे सबसे बड़ा डर यही होता है कि अगर ओनर को कुछ हुआ या उसका डेथ हो गया तो बिज़नेस को आगे कंटिन्यू करने के लिए कोई नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही इंडिविजुअल है जो इस बिज़नेस को चला रहा था। उसके जाने के बाद आपका बिज़नेस बंद हो जाएगा। तो ये था फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप।